हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे लेजर। लास्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कंपाउंड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग। आज उसी से रिलेटेड कुछ नंबर सॉल्व करेंगे। ट्रांजैक्शन लिखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जॉन, गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन 10,000, गुड्स परचेज्ड goods purchased from John, दस हजार। इसका सिंपल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जॉन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जॉन अकाउंट 10,000। ये परचेज, ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए हमको दो अकाउंट की जरूरत है। ये एंट्री को पोस्टिंग करने के लिए हमको दो अकाउंट की जरूरत है, एक परचेज अकाउंट और एक जॉन अकाउंट। मैं अकाउंट शॉर्ट में बना रहा हूं, तुम शॉर्ट में नहीं बनाओगे, पूरा बनाओगे। परचेज अकाउंट और जॉन का अकाउंट, परचेज अकाउंट और जॉन का अकाउंट। हमारे ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू जॉन अकाउंट, 10,000। हमारी एंट्री में जॉन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो जॉन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 10,000। फिर उसके बाद है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू रहीम 20,000, गुड्स सोल्ड टू रहीम 20,000। तो इसका सिंपल एंट्री होगा रहीम अकाउंट डेबिटेड, 20,000 टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री को जर्नल में पोस्टिंग करने के लिए हमको दो अकाउंट चाहिए, एक रहीम का और एक सेल्स। दोनों अकाउंट हमको बनाना है।
एक रहीम का और एक सेल्स। एक रहीम का और एक सेल्स। रहीम का अकाउंट डेबिट हुआ है तो रहीम के अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। रहीम के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स। रहीम के अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय रहीम। बाय रहीम। फिर मान लो ट्रांजैक्शन दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। कैश received from Rahim. Nine, 19,000 in full settlement. 19,000 in full settlement. इन फुल सेटलमेंट। देखो रहीम को 20,000 का सामान बेचे थे उधारी में और हमको उससे पैसा मिल रहा है 19,000 फुल सेटलमेंट में, मतलब हम उसको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट allowed. Discount allowed. Account debited to Rahim account. To Rahim account. कैश में आएगा 19,000। डिस्काउंट अलाउड में आएगा 1,000 और रहीम में आएगा 20,000। तो ये एंट्री 3 अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट जो हमको बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा और रहीम अकाउंट तो है, तो हमको 2 अकाउंट बनाना है, एक कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब
कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 19,000 से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रहीम। रहीम क्रेडिट हुआ है ना, तो जो क्रेडिट होता है वो आता है यहाँ पे। कैश कितने रुपए से डेबिट हुआ है 19,000, तो इसमें 19,000 आएगा। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के भी डेबिट में आएगा क्या, टू रहीम। जो क्रेडिट हुआ है वो आएगा, क्रेडिट हुआ है रहीम, तो रहीम आएगा। रहीम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो रहीम के क्रेडिट साइड में आएगा, रहीम के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और बाय कैश अकाउंट। मेरे को कैश लिखना था पहले, मैं पहले लिख दिया डिस्काउंट अलाउड, कोई चिंता वाला बात नहीं है, दोनों राइट है। बाय डिस्काउंट अलाउड में कितना रुपया आएगा 1,000 रुपया, और बाय कैश में कितना आएगा 19,000, बाय कैश में आएगा 19,000। ठीक है, फिर लिखो कैश पेड, कैश पेड टू जॉन, कैश पेड टू जॉन, कैश पेड टू जॉन 9,500, 9,500 in full settlement, in full settlement, cash paid to John 9,500 in full settlement, उसका एंट्री होगा जॉन अकाउंट डेबिटेड, जॉन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू कैश अकाउंट। कैश कितना पे कर रहे हो 9,500, तो टू कैश में लिखोगे 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला ना। आप जॉन से कितना रुपए का सामान परचेज किए थे 10,000, कितना पेमेंट कर रहे हो 9,500 फुल सेटलमेंट में, मतलब 500 रुपया डिस्काउंट हमको मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 500, और ये दोनों क्रेडिट को ऐड करने से 10,000 आएगा, तो जॉन का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, जॉन का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। अब जॉन का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो जॉन के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। ये कैश जॉन डेबिट हुआ है और दो क्रेडिट हुआ है ना, दो क्रेडिट हुए हैं, तो जॉन का डेबिट साइड में दो आएंगे। फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है,
तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कैश अकाउंट हम लोग बनाए नहीं है, नहीं बनाए हैं। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉन, बाय जॉन, बाय जॉन अकाउंट 9,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक बनाना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जॉन। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जॉन अकाउंट 500 रुपया, बाय जॉन अकाउंट 500 रुपया। ठीक है, कुछ नंबर दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना। लेजर का, लेजर बहुत इजी है बच्चे लोगों, मेन था जर्नल, लेजर बहुत इजी है। कुछ नंबर दे रहा हूं, करना। डाउट लगेगा तो तुरंत फोन करना। लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो। गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद 50,000, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद 50,000। गुड्स सोल्ड टू श्याम 1,00,000, गुड्स सोल्ड टू श्याम 1,00,000। ये 2 नंबर ट्रांजेक्शन किया। 3 नंबर ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 90,000 in full settlement, 90,000 in full settlement. January 4, salary 1,000, rent 500, paid by check. Salary 1,000, rent 500, paid by check. Next, check paid to Govind. Check paid to Govind 9,500, 9,500. नहीं, sorry, 45,000. Check paid to Govind 45,000. Check paid to Govind 45,000 in full settlement. In full settlement. अब देखो बच्चे लोगों, पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा जो था गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, उसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद अकाउंट। परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू गोविंद और गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू श्याम, एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स 1,00,000 और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय श्याम 1,00,000। फिर द चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 90,000 इन फुल सेटलमेंट, उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, बैंक में 90,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 10,000 टू श्याम।
1,00,000, तो बैंक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में टू श्याम 90,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू श्याम 10,000, और श्याम अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक 90,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 10,000, फिर सैलरी 1,000, रेंट 500 पेड बाय चेक, इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो सैलरी अकाउंट का डेबिट में आएगा टू बैंक 1,000, रेंट अकाउंट का डेबिट में आएगा टू बैंक 500, और बैंक अकाउंट का क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी 1,000, बाय रेंट 500, फिर चेक पेड टू गोविंद 45,000 इन फुल सेटलमेंट, एंट्री होगा गोविंद अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 45,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000, और गोविंद का अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से, तो ये एंट्री गोविंद के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू बैंक 45,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000, बैंक का क्रेडिट में आएगा बाय गोविंद 45,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट में आएगा बाय गोविंद 5,000। ठीक है बच्चे लोगों, इतना करना, कुछ डाउट होने से मेरे को फोन करना, बहुत इजी है लेजर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कभी भी कुछ भी डाउट निकले तुरंत मेरे को फोन करना। चलो, हैव अ नाइस डे। शीतल।